जय हिंद, जय केदार बाबा लोग। मेरा नाम अभिजीत जमलोकी है, मुझे आप केदारवासी के नाम से जानते हैं। स्वागत है आपका केदारवासी के व्लॉग्स के एक और नए एपिसोड में। पिछले व्लॉग को प्यार देने के लिए धन्यवाद, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ और कहानियाँ आपके लिए ला सकूँ। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि केदारनाथ यात्रा जल्द शुरू होने वाली है, तो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन केदारनाथ वैली। अब केदारनाथ आप आते तो हैं, सिर्फ केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बगैर मत जाइए, इन जगहों पर भी जाइए जो मैं आज आपके लिए बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे भैरव घाटी की। भैरव घाटी में है बाबा भैरवनाथ का मंदिर। केदारनाथ के प्रोटेक्टर माने जाने वाले बाबा भैरवनाथ इस पूरे एरिया के क्षेत्रपाल हैं। क्षेत्रपाल अर्थात रक्षक। जब 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी, तो जितने लोग भैरव घाटी में थे, भैरवनाथ मंदिर के पास थे, वही लोग बच गए थे। उन्हीं लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी। जब आप केदारनाथ के दर्शन करते हैं, तो अगर आप भैरवनाथ के दर्शन नहीं कर रहे हैं तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो अगली बार अगर आप केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं तो भैरवनाथ के दर्शन भी अवश्य करें। केदारनाथ से बाईं तरफ 1 किलोमीटर की छोटी सी हाइक के बाद आप पहुंच जाते हैं भैरवनाथ। भैरवनाथ मंदिर से केदारनाथ का सबसे ज़बरदस्त व्यू भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको किसी ड्रोन की ज़रूरत नहीं है। भैरवनाथ मंदिर से आप इजीली केदारनाथ का पूरा बर्ड आई व्यू एंजॉय कर सकते हैं, और बाबा केदार को भैरव घाटी से देखने का एक अलग ही आनंद है। दूसरा, वासुकी ताल। अब आप सब लोग इस चीज़ के लिए बहुत वेट करते हैं। केदारनाथ से 9 किलोमीटर के ट्रैक के पश्चात आप पहुंचते हैं वासुकी ताल। ये 9 किलोमीटर का ट्रैक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और बिल्कुल भी आसान नहीं है। खड़ी चढ़ाई है 6 किलोमीटर तक, जय विजय धार तक। जय विजय धार के बाद 2.5 किलोमीटर का डिसेंट के बाद आप पहुंचते हैं वासुकी ताल। वासुकी ताल 15,000 फीट पर एक हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है, जो कि शिवजी के गले में जो आपने सांप देखा होगा, ये उसी के नाम पर इसका लेक का नाम रखा गया है। वासुकी नाग के नाम पर ही वासुकी ताल। ये बहुत ही सुंदर ट्रैक है, पर इस ट्रैक के लिए आपको अकेले बिल्कुल नहीं जाना है। केदारनाथ में आप लोकलों को एज ए गाइड लेके जाइए, क्योंकि वासुकी ताल में आप बिरड़ सकते हैं। बिरड़ का मतलब आप खो सकते हैं। यहाँ पर 2-3 रास्ते आते हैं जहाँ से आप इधर उधर हो सकते हैं। तो अगर आप केदारनाथ में हैं तो आप सुबह सुबह निकलिए। जैसे ही भोर होती है, भोर मतलब उजाला हो जाता है, आप तुरंत वासुकी ताल के लिए निकल जाइए, और फिर पूरा का पूरा दिन वहाँ पर आप बिता के शाम को सूरज ढलने से पहले केदारनाथ पहुँच जाइए। वहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रैकर नहीं हैं तो कृपया गाइड को ज़रूर अपने साथ ले जाइए, और अगर आप एक्सपीरियंस ट्रैकर्स हैं भी, तब भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गाइड को अपने साथ ले जाइए। वासुकी ताल में कैंपिंग वैम्पिंग अलाउड नहीं है, आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन से। तीसरा, चौराबाड़ी ताल। चौराबाड़ी ताल वही ताल है जहाँ से 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी। केदारनाथ से ठीक पीछे केदारनाथ माउंटेन की तरफ 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद आप पहुँचते हैं चौराबाड़ी ताल और चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर ही वही जगह है जिसको फूटना, जो टूट गया था, और उसके पश्चात ही केदारनाथ में 2013 फ्लड्स आए थे। अब तो ताल बचा नहीं है, पर फिर भी जो अवशेष हैं वो देखने के लिए आप चौराबाड़ी ताल जा सकते हैं। अगेन चौराबाड़ी ताल भी आप गाइड के साथ ही जाइए। सुबह जाके दिन या शाम को सूरज की रोशनी से पहले ही, जब ढलती है उससे पहले ही वापस केदारनाथ पहुंच जाइए। अगली जगह रेतस कुंड। केदारनाथ में ही मंदिर से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पर स्थित है ये कुंड, और यहाँ पर जब आप हर हर महादेव, जय भोले के नारे लगाते हैं तो यहाँ से बुलबुले उठते हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। तो केदारनाथ मंदिर में अगर आप हैं, वहाँ पर आप एक दिन हैं, तो इसके लिए ज़्यादा चलना नहीं है, कुछ नहीं है। केदारनाथ मंदिर जब आप लाइन पर लगेंगे तो वहीं पर रेतस कुंड आएगा, इसके दर्शन भी आप अवश्य करें। अब चलते हैं केदारनाथ से थोड़ा नीचे गौरीकुंड में। गौरीकुंड में माँ गौरा का मंदिर है। माँ गौरा अर्थात माँ पार्वती। ये वही जगह है जहाँ पर माँ पार्वती ने ब्रह्मचारिणी का रूप धर के वर्षों तक शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। माँ गौरा के मंदिर में आशीर्वाद लीजिए। यहीं पर गर्म पानी का सोर्स भी है, तो उसमें भी आप स्नान कर सकते हैं। केदारनाथ यात्रा से पहले ही गौरीकुंड पड़ता है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा का बेस कैंप है। तो यहाँ पे जाके आप जरूर गौरीकुंड में गर्म पानी के सोर्स में तो जरूर जाइए, और वहाँ पे स्नान करके अपनी केदारनाथ यात्रा शुरू करिए। अब गौरीकुंड से हम थोड़ा और पीछे आते हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के मध्य में एक जगह है मुंडकटिया गणेश। मुंड का अर्थ गढ़वाली में होता है सर, कटिया का मतलब तो कटा हुआ, आपको समझ आ ही रहा होगा। अब ये बात हम और पीछे ले चलते हैं आपको। एक बार कैलाश पर शिवजी नहीं थे और माता पार्वती स्नान कर रही थी। तो माता पार्वती ने अपने द्वारपाल, अपने रक्षा के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे विनायक के रूप में जाना गया। विनायक अपनी माता का बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। तो जब माता स्नान कर रही थी तो माता ने विनायक को आदेश दिया कि तुम द्वार पे रहो और किसी को भी भीतर मत आने देना। अब शिवजी अपने तपस्या के बाद कैलाश लौटे। अपने घर में वो माता से बहुत ही व्याकुलता से मिलना चाहते थे। तो शिवजी जैसे ही जाने लगे तो विनायक ने उन्हें रोक दिया कि भाई बाबा, यहाँ अंदर नहीं जाना है। तो शिवजी ने बाल विनायक से बड़े ही प्यार से कहा कि हे पुत्र, मुझे अंदर जाने दीजिए, वो मेरी पत्नी है। तो विनायक ने बोला,
वो सब ठीक है, बट मेरी माता का आदेश है कि किसी को भी भीतर ना आने दीजिएगा क्योंकि वो स्नान कर रही हैं। अब भोलेनाथ बोल रहे हैं कि वो मेरी पत्नी है, मुझे मिलने जाने दीजिए, मैं तुम्हारा पिता हूँ। विनायक नहीं माने, जिद्दी थे विनायक और अपनी माता के आदेश से बंधे भी थे। तो जब बार बार शिवजी ने विनायक को बोला और बहुत बार बोलने के पश्चात भी जब विनायक नहीं माने तो शिवजी अति क्रोधित हो गए। शिवजी के हाथ से उनका त्रिशूल छूट गया और त्रिशूल सीधा जाके विनायक की जो गर्दन थी उसे धड़ से अलग कर दिया। तो जहाँ पर विनायक जी का धड़ गिरा था वही जगह आज मुंडकटिया गणेश है, अर्थात बिना सर के गणेश। विनायक ही गणेश का स्वरूप भी है। बाद में गज का सर लगाकर उन्हें पुनर्जन्म दिया गया था, बट मुंडकटा गणेश पूरे विश्व में अकेला गणेश जी का मंदिर है जहाँ पर गणेश जी का जो मूर्ति है, जो गणेश जी की प्रतिमा है, वो बिना सर के है। यहाँ पर आप बिना सर के विनायक की पूजा कर सकते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं मुंडकटिया गणेश के बारे में। तो अगली केदारनाथ यात्रा में गौरीकुंड और सोनप्रयाग के एकदम मध्य में मुंडकटिया गणेश का मंदिर स्थित है, वहाँ भी जरूर जाइए। अब थोड़ा और पीछे आ जाते हैं और चलते हैं। माता पार्वती ने जब गौरीकुंड में शिवजी की तपस्या की थी ब्रह्मचारिणी के रूप में, और जब शिवजी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें पति रूप के रूप में जो माता पार्वती शिवजी को पाना चाहती थी वो वरदान शिवजी ने दिया, तो उनका विवाह हुआ था सोनप्रयाग से करीबन 6 किलोमीटर ऊपर त्रियुगी नारायण में। त्रियुगी नारायण भगवान नारायण को समर्पित ये मंदिर है। तो जब शिव पार्वती विवाह हुआ था तो माता पार्वती के भाई के जितने भी दायित्व थे वो भगवान नारायण ने ही निभाए थे। यहाँ पर बहुत सारे कुंड हैं और कहते हैं कि इन कुंड के पानी इतना पवित्र है कि इनसे 6 रोग नष्ट हो जाते हैं। 6 नहीं, 6 रोग नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अखंड धुनी है जो 3 युगों से जल रही है और इसी के पश्चात इस मंदिर का नाम त्रियुगी नारायण पड़ा। ये धुनी तब की है जब शिव पार्वती विवाह हुआ था और आज तक ये धुनी जल रही है। तो अगर आप केदारनाथ यात्रा पे हैं तो त्रियुगी नारायण मंदिर एक दिन यहाँ पर से निकाल के त्रियुगी नारायण मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। अब और हम पीछे आ जाते हैं तो हम पहुँचते हैं गुप्त काशी, जहाँ पर है विश्वनाथ जी का मंदिर। जी हाँ बाबा लोग, काशी विश्वनाथ के बारे में तो आपने सुना होगा। गुप्त काशी वही चीज़ है, अब आप देख रहे होंगे गुप्त, ये वही मंदिर है। जब पांडव शिवजी को ढूंढने के लिए हिमालय पहुंचे और शिवजी बैल रूप में थे और उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे, और जहां पर भीम को पता लगा कि ये शिवजी हैं, जब वो उनको पकड़ने के लिए दौड़े भीम, तो शिवजी वहां से इतनी तेज गति से भागे कि वहां से गुप्त हो गए और उसी के बाद इस जगह का नाम गुप्त काशी पड़ा। यहाँ पर भगवान शिव का अर्धनारेश्वर स्वरूप है। आजकल नवरात्रे भी चल रहे हैं। माँ सिद्धिदात्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि माँ सिद्धिदात्री वही देवी हैं जो भगवान शिव के अर्धनारेश्वर स्वरूप में आदि जो आदिशक्ति हैं वो सिद्धिदात्री ही है। तो गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में आप भगवान शिव के, माता पार्वती के इस अर्धनारेश्वर भव्य स्वरूप के भी दर्शन कर सकते हैं। बाबा केदार की डोली भी एक दिन गुप्त काशी में ही रुकती है, जाते हुए भी और आते हुए भी। तो ये मंदिर की महत्ता बहुत ज़्यादा है केदार घाटी में। अब आप गुप्त काशी से और पीछे आ जाइए और आप पहुंच जाते हैं गुप्त काशी से 4 किलोमीटर पहले। जब आप केदारनाथ जो हाईवे है उससे कट ले लेंगे, डी रूट कर लेंगे, तो आप उस पर 1 घंटा आगे चलेंगे और आप पहुंचते हैं काली घाटी के काली मठ मंदिर में। काली मठ 108 शक्ति स्थल जो भारत के हैं उनमें से एक है। ये वही जगह है जहाँ पर माता काली ने रक्तबीज नाम के असुर का वध किया था। महाकवि कालिदास को भी ज्ञान की प्राप्ति काली मठ में ही हुई थी और यहीं से 5 किलोमीटर दूर महाकवि कालिदास का गाँव कविल्टा भी है। यहीं पर है मायाराम जमलोकी उर्फ वर्ती बाबा की समाधि भी। वर्ती बाबा बहुत वर्षों तक इन्होंने माता काली की तपस्या की। माता काली इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें वरदान दिया था इच्छा मृत्यु का। तो वर्ती बाबा जब मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे तो पहले दिन ही उन्होंने बता दिया था कि कल मैं जाने वाला हूँ। ऐसे महान संत के भी दर्शन आप माता काली के इस भव्य मंदिर काली मठ में कर सकते हैं। काली मठ में माता के कमर के नीचे के हिस्से की पूजा की जाती है और माता के कमर के ऊपर के हिस्से की पूजा श्रीनगर के पास, श्रीनगर से 13 किलोमीटर आगे केदारनाथ रूट पर ही कल्यासौड़ में धारी देवी का मंदिर है, वहाँ पे की जाती है। आप थोड़ा और पीछे आ जाइए, कुंड नामक एक स्थान पड़ेगा जो डाइवर्ट करता है मधमेश्वर घाटी को और केदारनाथ घाटी को। तो कुंड से मात्र आप चोपता वाली रोड पकड़ लीजिए, आप पहुँच जाएंगे 5 किलोमीटर के पश्चात उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में। इस मंदिर की भी बड़ी ही महत्ता है केदार घाटी में। उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर केदारनाथ की विंटर सीट है, अर्थात जब केदारनाथ के कपाट 6 महीने के पश्चात बंद हो जाते हैं तो बाबा केदार की पूजा उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में ही की जाती है। उखीमठ का ओमकारेश्वर मंदिर मात्र केदारनाथ नहीं, मधुमहेश्वर की भी विंटर सीट है। मधुमहेश्वर बाबा की डोली भी जब 6 माह के बाद मधुमहेश्वर धाम से नीचे आती है तो उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में ही इनके दर्शन होते हैं। कहते हैं कि अगर आप 5 केदार के दर्शन पूरे नहीं कर सकते तो उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में 5 केदार के शिवलिंग भी हैं जिनमें आप 5 केदार की पूजा कर सकते हैं। उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में ही उषा अनिरुद्ध विवाह स्थल भी है।
उषा जो कि बाणासुर की पुत्री थी और अनिरुद्ध जो कि श्री कृष्ण के पौत्र थे, उनका विवाह भी ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ही हुआ था। तो केदारनाथ यात्रा पर अगर आप आ रहे हैं तो ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर भी एक दिन निकाल के यहाँ के भी दर्शन अवश्य करें। तो ये थी कुछ जगह, अगर आप केदारनाथ यात्रा पे तो केदारनाथ घाटी में इन जगहों पे मेरा रिकमेंडेशन है, आप जरूर जाइए। आपको बहुत सुंदर यहाँ पे भक्ति का एहसास भी होगा और शक्ति का एहसास भी होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं और मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और लोगों के साथ भी शेयर करें जो अगली बार केदारनाथ यात्रा पे आ रहे हैं। उनको भी पता चलने चाहिए कि वो केदारनाथ में मात्र केदारनाथ मंदिर नहीं अपितु इन जगहों पर भी वो जा सकते हैं। सब्सक्राइब टू केदारवासी के ब्लॉग्स, आगे भी बहुत एक्साइटिंग कहानियां मैं लेके आता रहूंगा आपके लिए, और भी वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय केदार।